तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांगचे ने हेवन एंड अर्थ ग्रुप से पंगा ले लिया था, जो त्यानसिन एकेडमी का नंबर 1 ग्रुप है। फिर वहाँ पर वूजिंग आया था, जिसने यांगचेन से सोर्ड आउट टेरा के लास्ट 3 मूव को सिखाने की रिक्वेस्ट की थी, जिस पर रांचे ने कहा था लेकिन मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। तो फिर वूजिंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, जिस पर यांगचेन कहता है भले ही मैं तुम्हें सोर्ड आउट टेरा के लास्ट 3 मूव सिखा दूं, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। तो वूजिंग कहता है मुझे भी तुम्हारी तरह सोर्ड में समझ है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुन के यांगचेन हंसता है और कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, हम शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हें सोर्ड आउट टेरा के लास्ट 10 मूव सिखाऊंगा, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सके तो तुम मेरे लिटिल ब्रदर बन जाओगे। फिर वो दोनों ही इसके लिए मान जाते हैं। यह देखकर यूई भी हैरान हो जाती है। तब कुछ लोग कहते हैं यह तो एक बड़ी न्यूज है, फेमस वूजिंग यांगचेन से एडवाइस मांग रहा है। पहले यांगचेन ने उसे हरा दिया था, इसलिए यह नॉर्मल है कि वो उसे एडवाइस मांग रहा है। वूजिंग का व्यवहार भी कोई बुरा नहीं है। फिर वूजिंग वहाँ से चला जाता है। तब यांगचेन एक बुक को रीड कर रहा था, जिसके सामने बैठकर वो इसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर यांगचेन कहता है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तब यूई थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है यांगचेन तुम सोर्ड आउट टेरा के लास्ट 3 मूव्स को भी जानते हो और मैंने सुना है कि तुमको अपील को भी रिफाइन करना आता है। फिर वो यांगचेन के फेस के और भी करीब जाते हुए कहती है तो क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है। तब यांगचेन दूसरी तरफ मुड़ के कहता है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर यूई कहने लगती है कि यांगचेन मुझे पता है कि यह तुम्हारा सीक्रेट होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये किसी को भी नहीं कहूंगी। फिर भी यांगचेन उसे कुछ भी नहीं कहता है, जिससे बेचारी यूई नाराज हो जाती है। फिर यांगचेन वहाँ से निकल जाता है और किसी मार्केट से जा रहा था। तब वो कहता है कल मैंने मार्शल आर्टिस्ट के 6 लेयर पर ब्रेक थ्रू किया था, जिसकी वजह से मेरी पावर स्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स बाय करने और कुछ पिल को रिफाइन करने की जरूरत है। तब यूई छुप छुप के उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो यांगचेन का सीक्रेट जानना चाहती थी और वो ऐसे यांगचेन का पीछा करने लगती है, जिससे यांगचेन नोटिस कर लेता है। फिर वो स्पीड में भागते हुए मनोमन कहता है देखते हैं तुम कब तक मेरा पीछा कर सकती हो। ये देखकर वो भी उसके पीछे भागते हुए कहती है अच्छा तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो उसका पीछा करने लगती है। तब यांगचेन को सामने एक रिजर्वेशन बिल्डिंग दिखाई देती है। तब यहाँ पर 2 लड़कियां खड़ी यांगचेन से कहती है यंग मास्टर यहाँ पर आइए और एक ड्रिंक करके जाइए। तब यांगचेन सोचता है कि मुझे याद है कि मैं पहले यहाँ पर अक्सर ड्रिंक करने आया करता था। फिर वो उन लड़कियों के पास जाता है, जिसे देखकर यूई कहती है यांगचेन ऐसी जगह पर क्यों आया है। फिर वो दोनों ही लड़कियां यांगचेन से चिपक कर कहती है कि आपको मेरी याद नहीं आती है, आप तो यहाँ कितने टाइम से नहीं आए हैं। जिस पर यह लड़की भी कहती है अब यांगचेन की बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर जिस यांगचेन की बॉडी में आया है वो पहले यहाँ पर मजे करने के लिए आया करता होगा। तो यांगचेन कहता है तुम्हें जो मेरे पीछे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई दे रही है ना, वो मेरी फ्रेंड है, भले वो फीमेल है, उसकी अलग पसंद है, उसे थोड़ा लड़कियों में भी इंटरेस्ट है और पहली बार यहाँ पर आई है, इसलिए वो थोड़ा शर्मा रही है। यांगचेन उन दोनों को एक एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है तुम दोनों को उसे अच्छे से सर्व करना है। फिर वो आगे निकल जाता है। तब यह लड़कियां भी कहती है यंग मास्टर कितने अच्छे हैं, वो तो हमारे लिए एक ग्राहक को भी ढूंढ लाए हैं। तब वो दोनों यूई के पास चली जाती है। तो यूई यांगचेन को आवाज लगाती है, जिसे यांगचेन सुनता है, लेकिन वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो यह लड़कियां कहती है आइए मैडम आइए हम रूम में चलते हैं और मजे करते हैं, हम दोनों को इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। जिस पर यूई कहती है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब यह लड़की कहती है अरे आप शर्माइए मत, अंदर चलिए। तब यहाँ पर ब्लैक आउटफिट पहने हुए 2 बंदे आते हैं और कहते हैं तुम दोनों लड़कियां यहाँ से तो हो जाओ। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तब यह बंदा कहता है मिस यूई आप हमारे साथ चलिए। जिस पर यूई कहती है कौन हो तुम लोग। ये सुन के वो कहते हैं कि हम राजमहल से आए हैं। तब यूई सोचते हैं कि क्या इनको मेरे फादर ने भेजा होगा। यह सोच के यूई वहाँ से जाते हुए कहती है मैं घर वापस जा रही हूँ, मुझे ब्लॉक करना बंद करो। तब वो बंदा पीछे से यूई का हाथ पकड़ लेता है। तब यूई उन दोनों से दूर होकर सोचती है कि ये दोनों ही 6 लेयर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ। तब यह बंदा अपने साथी से कहता है मिस यूई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आज हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। फिर वो यूई के करीब आ जाते हैं। तब यूई डरते हुए कहती है तुम लोग मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब यह बंदा अपने साथी से कहता है बिग ब्रदर आप उससे बात करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम काम करते हैं। और वो यूई के बहुत करीब आ जाते हैं। तब यूई डरते हुए कहते हैं यांगचेन कमीने कहाँ पर हो तुम, जल्दी से मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं तुम्हें बाद में इतना पीटूंगी कि तुम उठ भी नहीं पाओगे। तब यहाँ पर यांगचेन आकर यूई की कमर को पकड़ कर कहता है मॉनिटर आपको कमीने की जगह प्लीज शब्द को जोड़ के हेल्प मांगनी चाहिए। तब यूई कहते हैं मैं तो तुमको बास्टेड डोंकी कहूंगी। जिस पर यांगचेन कहता है मैं यांगचेन हूँ न कि बास्टेड डोंकी। तब यूई कहती है बास्टेड डोंकी तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो यांगचेन यूई के आगे आकर कहता है डोंट
डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम्हें कोई भी छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो अब ये लोग कहते हैं अरे देखो तो सही, हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आ गया है। लड़की, क्या तुमको डर नहीं लगता है कि तुम इतनी यंग एज में मारे जाओगे? तब यांग चेन यूई से कहता है यूई अब तुम देखना मैं इसे कैसे पीटता हूँ। ये सुन के यूई कहती है यांग चेन वो दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट के 6 लेवल पर है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। तब ये बंदे हंसते हुए कहते हैं अब तुम भी जान गए हो कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे जानने में तुम्हें बहुत देरी हो गई है। और वो यांग चेन पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर यांग चेन भी अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए कहता है कौन मरेगा या जीगा यह अभी तय नहीं हुआ है। यांग चेन के पास को देखा यूई कहती है तुमने तो 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन यह कब हुआ? तब यांग चेन उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों पीछे हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि अगर तुमने मौत को दावत दे दी है तो फिर ठीक है। फिर वो अपनी फुल पास से यांग चेन पर अटैक कर देते हैं। तब यांग चेन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड होटेर के 7th मूव से अटैक कर देता है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो दोनों ही कमजोर पड़ने लगते हैं। तब वो दोनों ही एक साथ उस अटैक को अपनी फुल पावर से यांग चेन के अटैक को डिफीट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यांग चेन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से दोनों ही पीछे जाकर गिर जाते हैं और बड़ी हैरानी से कहते हैं यह कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है, लड़के कौन हो तुम? जिस पर यांग चेन कहता है यह तो तुम हेल में जाकर भूतों से पूछना, और वो उन दोनों को खत्म कर देता है। और इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो स्टोरी